राज्य मंत्री ओपी यादव ने ग्राम सचिव को किया सस्पेंड। जिला कष्ट निवारण समिति मासिक बैठक में मंत्री ने लिया एक्शन। ठेकेदार की पेमेंट रोके जाने की गई थी शिकायत। ग्राम पंचायत भवन में ठेकेदार ने लगाई थी 3,26,000 की टीन शेड। रेवाड़ी के गांव राजपुरा खालसा गांव का मामला। बैठक में 19 नए परिवाद रखे गए और 9 पिछले बैठक के लंबित परिवाद रखे गए। रेवाड़ी जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन आज केएलपी कॉलेज में किया गया, जहां बैठक की अध्यक्षता कर रहे राज्य मंत्री ओपी यादव ने एक परिवादी की शिकायत पर ग्राम सचिव को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। ग्राम सचिव पर आरोप है कि उसने गांव में कार्य कराकर ठेकेदार की पेमेंट जानबूझकर जारी नहीं की। आपको बता दें कि कृष्ण नाम के ठेकेदार ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायत करते हुए कहा था कि ग्राम सचिव और पंचायत के कहने पर उसने गांव राजपुरा खालसा के पंचायत भवन में 3,26,000 का टीन शेड का कार्य कराया था, लेकिन अब ग्राम सचिव निशा प्रस्ताव पास करके उसके पैसे जारी नहीं कर रही है, जबकि ग्राम सभा में भी ये प्रस्ताव पास किया जा चुका है, जिसकी शिकायत उन्होंने सभी अधिकारियों को भी की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिसके बाद आज ठेकेदार ने सामाजिकता एवं अधिकारिता मंत्री ओपी यादव के सामने शिकायत रखी और मंत्री ने भी संज्ञान लेते हुए ग्राम सचिव निशा को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बैठक के दौरान जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी से भी जवाब तलब किया गया, जहां पंचायत अधिकारी ने कहा कि जब तक प्रस्ताव पास नहीं किया जाता वो पेमेंट जारी नहीं कर सकते। जिसके जवाब में मंत्री ने कहा ठेकेदार पागल है जो बिना किसी के कहने पर पंचायत घर में टीन शेड लगाने चला गया। बहरहाल इस मामले में मंत्री ने संज्ञान लेते हुए ग्राम सचिव के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन ये दर्शाता है कि कैसे अधिकारी लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसी तरह से कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में 9 परिवाद पिछली बैठक में लंबित और 19 नए परिवाद रखे गए, जिसमें अवैध कब्जे और बिजली निगम से सताए हुए लोगों के परिवाद ज्यादा शामिल रहे। बैठक में निजी स्कूलों की मनमानी संबंधित भी एक शिकायत रखी गई, जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा कि स्कूल उससे 1 साल में 13 महीनों की फीस की डिमांड कर रहा है, जबकि सबको पता है कि वर्ष में 12 महीने ही होते हैं। इसके जवाब में शिक्षा अधिकारी ने कहा कि स्कूल नोटिस के बावजूद जवाब नहीं दे रहा है। रेवाड़ी कष्ट निवारण समिति के अंदर 19 परिवाद थे और 11 परिवाद का हमने 10 परिवादों का निपटान किया है। 9 परिवाद शेष है जो आगे चले। सर छोटे छोटे परिवार जो आप तक आ रहे हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारी तो कुछ काम ही नहीं कर रहे। अधिकारी काम कर रहे हैं तभी तो इनका अब निवारण हुआ है। तो आपके लेवल पर तो है ही नहीं सर ये परिवार। छोटे छोटे परिवार हमारे लेवल पर हैं, ग्रीवेंसेस कमेटी के लेवल के हैं, जिसके अंदर अधिकारी बैठकर उसके उन्हीं के हाथ से समाधान होना होता है, वो करवा रहे हैं। कैटल फ्री कर रखा घोषित रेवाड़ी को, लेकिन फिर भी आए दिन हादसे हो रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, वारदातें हो रही हैं। अगर ऐसी बात है तो उसकी मैं प्रशासन की जिम्मेदारी लगाता हूँ। ईओ और नगर परिषद से पूछते हैं और उसका समाधान करवाते हैं। एक पिता आया सर, वो कह रहा है 13 महीने की फीस ली जा रही है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सवाल है। हाँ, उसके ऊपर हमने एक्शन लेने के लिए डीओ की ड्यूटी लगाई है। कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों को थोड़ा विश्वास कम होता जा रहा है। लोगों का कहीं ना कहीं चर्चा ये है कि कुछ होता ही नहीं है। आखिर इसको सुधार के लिए कुछ आप लोग कर रहे हैं? लगातार हमने भी आपसे पहले भी पूछा था, क्या आपके तरफ से भी कोई इस तरह के प्रयास हो रहे हैं क्या? देखिए, जो कष्ट निवारण समिति के अंदर परिवाद आते हैं, परिवाद का निवारण करना होता है। ये जैसे जुडिशल कोर्ट में मुकदमा होता है उस तरह से नहीं होता। तो अब लोगों को इस बात की समझ ना हो कि ग्रीवेंस कमेटी का लेवल क्या है और ये क्या है, तो कुछ भी कह सकते हैं। सर हर घर तिरंगा बनाया जा रहा है, 25 रुपये एक तिरंगे की कीमत लगाई गई, क्या कहेंगे सर? 25 रुपये किसने कीमत लगाई है? 25 रुपये हर वार्ड में बांटे गए हैं तिरंगे, और डिपो धारक जो कह रहा है 25 रुपये एक व्यक्ति से लेने तिरंगे के। कौन कह रहा है? डिपो पे गए सर, सारे सभी डिपो पे बांटे गए। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने
सप्लाई किए। एक मंत्री जी नांगल ठीक है, वो डिपो ऑर्डर से लेते होंगे, उनका जो भी व्यवस्था है वो करेंगे। एक नांगल जमालपुर गांव है जहां प्रधानमंत्री योजना के तहत आया गेहूं 1 महीने का बटा ही नहीं। इसके बारे में हम जांच करवाएंगे। ऐसी शिकायत कहीं आई नहीं, आपने कहा है तो इसकी जांच करवाएंगे। लाइसेंस रद्द कर दिया गया है लेकिन एफआईआर या और किसी तरह की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है डिपो ऑर्डर के खिलाफ। मालूम करवाते हैं क्या दिक्कत। सर हर जगह तिरंगा एक सर ये है कि कस्टमर समिति की बैठक में बाल भवन में होती थी तो वहाँ लोग ज़्यादा आते थे, यहाँ इतनी दूर हो गया कि लोगों की पहुँच थोड़ी सी कम हो गई है, इसमें थोड़ा सा वहाँ हमारे एक तो उसकी कैपेसिटी हाल की छोटी है और छोटी के कारण हमने यहाँ शिफ्ट किया है। तिरंगा अभियान पे कुछ सरकार की जो प्रयास है जी उसके बारे में हम चाहते हैं कि 15 अगस्त को हर घर पे तिरंगा फहराया जाए, हर व्यक्ति तक इस बात का संदेश जाए कि आज स्वतंत्रता दिवस है और तिरंगे की ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी शान को हम ऊंचा रखें। आने वाली पीढ़ी और नौजवान बच्चे कम से कम इस बात का सबक लें और सीखें। मंत्री जी हजारों क्विंटल गेहूं बिक गया था 1 साल पहले, जांच रिपोर्ट के आदेश भी आपने दिए थे लेकिन 1 साल हो गया आज तक रिपोर्ट तो सार्वजनिक नहीं हुई। मुझे ध्यान नहीं आता कि हमने क्या इस प्रकार के कोई आदेश दिए थे, अगर ऐसा है तो वो भी मालूम करेंगे। मुझे ध्यान नहीं आता कि 1000 क्विंटल का कोई ऐसा गड़बड़ हुई हो और हमने उसके जांच के आदेश दिए हो और उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं हो। नहीं, ये गलत बात है। कोसली की अनाज मंडी में 1 साल पहले गेहूं बिका था, आपने जांच रिपोर्ट कैसा गेहूँ था, कैसी बात थी, फूड सप्लाई का था, प्राइवेट किसानों का था, फूड सप्लाई का गेहूं था, अनाज मंडी में रखा गेहूं था। तो ये पता डाल। राजपुरा खालसा, राजपुरा खालसा का परिवार था और उसके अंदर जानबूझकर प्रस्ताव ना करना, जबकि उसकी देखरेख के अंदर ये कार्य हुआ और एक ठेकेदार से काम करवा लिया और उसके 3,26,700 रुपये आज तक पेमेंट नहीं हो पाई। इसके अंदर उसका दोष साबित हुआ और उनको सस्पेंड करने के आदेश हुए।